आप सभी देखना शुरू कर चुके हैं टीजीटी इंग्लिश तक की यूट्यूब चैनल। और आज की जो वीडियो होगी इम्पॉर्टेंट कोट्स, क्योंकि ये अमूमन सभी लोगों के गलत हो जाते हैं जिससे मार्क्स कम मिलते हैं। बाकी के क्वेश्चंस मार्क जो ऑब्जेक्टिव फॉर्म में है, वन लाइनर फॉर्म में है, एक एक राइटर की, वो वीडियो ऑलरेडी पड़ी हुई है। बाकी की वीडियो ग्रामर की भी कुछ इंपॉर्टेंट पड़ी हुई है, आगे की वीडियो भी आपको कंटिन्यू मिलती रहेगी। अब टीजीटी पीजीटी और एलटी ग्रेड एग्जाम को लेकर के आपको बताया, तो एलटी ग्रेड के सिलेबस जो होंगे वो अभी आपको सिलेबस पता चलेगा जिस दिन नोटिफिकेशंस आएगा, यानी कि 28 तारीख को। तो एलटी ग्रेड का सिलेबस काफ़ी लंबा चौड़ा जो है होता है और होगा भी, क्योंकि इसमें जो मेंस और प्रीलिम्स होगा तो थोड़ा सा प्रीलिम्स में कम होंगे, मेंस में अधिक होंगे। और सिर्फ मैक्सिमम जो चांसेज है, पॉसिबिलिटी, वो है रिटन फॉर्म में होगा मेंस का। तो ईएलटी ग्रेड के सिलेबस के अंतर्गत जैसे लिटरेचर इंग्लिश के अंतर्गत बात कर लें तो इसमें ग्रामर के पोर्शन भी होते हैं, अनसीन प्रोज पोएट्री होती है, उसका फिक्शंस भी होते हैं, ड्रामा भी होते हैं, प्रोज में होते हैं, जिसमें प्रोज में बहुत सारे राइटर्स को पढ़ना पड़ेगा, जिसमें फ्रांसिस बैकन वगैरह हैं, उसके बाद जो है एजी गार्डनर हैं, उसके बाद तो अनीता देसाई हैं। इस प्रकार से जो है इम्पॉर्टेंट राइटर वो भी आपको पढ़ना पड़ेगा। पोइट्री के अंतर्गत जो है बहुत सारे राइटर्स हैं, उनको भी पढ़ना पड़ेगा, जिसमें डब्ल्यू बी ईट्स को लेकर के पढ़ना पड़ेगा, डोवरविच जो है अर्नॉल्ड का, मैथ्यू अर्नॉल्ड का, ये भी आपको पढ़ना पड़ेगा। बहुत सारे राइटर्स उसमें हैं। और ड्रामा के अंतर्गत देखा जाए तो इसमें भी ड्रामा के अंतर्गत जो है अक्सर जो मोमेंट जो ड्रामा इम्पॉर्टेंट है वो पढ़ ही रहे हैं टीजीटी पीजीटी में, तो उससे मिलके कुछ थोड़ा सा अलग होगा। तो जिसमें हेराल्ड पिंटर वगैरह का आएगा तो इससे थोड़ा सा अलग होगा, बाकी आपको सेम मिलेगा पढ़ने को। फिक्शन के अंतर्गत जो है उसमें एक इम्पॉर्टेंट आपको बहुत इजी वे में वीडियो मिलती रहेंगी, सारे जो सिलेबस दिए गए हैं। अभी फिलहाल हम चर्चा करते हैं इम्पॉर्टेंट कोर्स। तो इस कोर्स को आप ज़रूर नोट डाउन करेंगे और आपको हिंदी में भी बताया जाएगा, ताकि आप अगर अभी तक नहीं समझ पा रहे होंगे तो आपको समझने में भी आसानी होगी। हाँ, एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, जब भी आप पढ़ाई शुरू करिए, जब भी समझने की कोशिश करिएगा, तो इस चैनल से अगर आप जुड़े हैं तो इस चैनल पे आपको किसी भी तरह से ऐसा नहीं बताया जाएगा कि पूरी नॉलेज जो है वो हमारे पास है, आपके पास कुछ नहीं। एकदम आपके जैसे ही होके जो है ये वीडियो अपलोड की जाती है, यानी कि जीरो से लेकर हीरो बनने तक की अगर जर्नी आपको शुरू करनी टीजीटी पीजीटी सिलेक्शन को लेकर के एलटी ग्रेड को, तो टीजीटी इंग्लिश तक को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें और अपने फ्रेंड को भी शेयर करें, ताकि वो भी इस प्रकार की वीडियो का लाभ उठा सकें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। काफ़ी लंबा जो है इंट्रोडक्शन हो गया है, आगे की वीडियो में आपको कम इंट्रोडक्शन देना पड़ेगा, और इसके लिए आप फॉलो करते रहें टीजीटी इंग्लिश तक को। चलिए देख लेते हैं इंपॉर्टेंट जो कोट्स हैं। तो पहला यहाँ पे कि समथिंग इज रोटन इन द स्टेट ऑफ डेनमार्क हु सेज, ये कौन कहता है कि डेनमार्क का जो स्टेट है वहाँ पे क्या करता है। यहाँ पे रोटन का तात्पर्य होगा कि कुछ गड़बड़ चल रहा है। तो ये कहा जाता है जो है हेमलेट के अंतर्गत, ये कहता है मार्शलेस। नेक्स्ट करा कि दैट वन में स्माइल एंड बी अ विलेन, यानी कि कह रहा है कि दैट वन में स्माइल एंड बी ए विलेन, कि जो मुस्कुराए और खलनायक बने। तो जो ये वर्ड दिस लाइन अपीयर, ये लाइन जो होती है वो हेमलेट के अंतर्गत होती है, इस चीज़ को याद रखिएगा। अगला कह रहा है यहाँ पे हिक एट यूबिक्यू, ये जो दिया गया इसी का यहाँ पे मीन्स पूछा जा रहा है, इसका अर्थ पूछा जा रहा है, यानी कि हिक एट यूबिक जो है इसका अर्थ क्या होगा। तो हेमलेट एड्रेसेस दिस टू द घोस्ट इन हेमलेट, यानी कि हेमलेट जो है इसे जो है संबोधित किसे करता है, एड्रेस जो करता है वो किसको करता है, घोस्ट को करता है, भूत को करता है। इसका अर्थ यहाँ पे जो हो जाएगा वो है कि हियर एंड एवरीवेयर, यहाँ और हर जगह। अगला कह रहा है कि देयर आर मोर थिंग्स इन हेवन एंड अर्थ, यानी कि स्वर्ग और पृथ्वी में और भी बहुत कुछ है। होशियो देन आर ड्रीमेड ऑफ इन योर फिलॉसफी, यानी कि कह रहा है कि स्वर्ग और पृथ्वी में और भी बहुत कुछ है। होरेशियो जो है यहाँ पे कह रहा है कि होरेशियो देन आर ड्रीमेड ऑफ इन योर फिलॉसफी, यानी कि तुम्हारे दर्शन में जो कल्पना की गई है उससे कहीं अधिक है। तो ये चीज़ एड्रेस जो कर रहा लाइन जो होरेशियो जो है ये कहाँ पे, तो ये हेमलेट में कह रहा है। अब नेक्स्ट जो है कह रहा है कि बाय इन डायरेक्शंस फाइंड डायरेक्शंस आउट, यानी कि अंतर्दृष्टि से जो दिशाएं खोजे, ये कह रहा है कौन। यहाँ पे पर बाई इन डायरेक्शंस फाइंड डायरेक्शंस आउट, तो यहाँ पे हो जाएगा पोलोनियस टू रेनाल्डो, यानी कि यहाँ पे जो राइट हो जाएगा वो होगा पोलोनियस और रेनाल्डो। अगला है डाउट दाउट स्टार्स आर फायर डाउट दैट द सन डथ मूव डाउट ट्रूथ टू बी ए लायर बट नेवर डाउट आई लव। यहाँ पे जो दिया गया है इसका मतलब है कि संदेह करो, डाउट दाउट द स्टार्स आर फायर, संदेह करो कि तारे अग्नि हैं,
डाउट दैट द सन डथ मूव, संदेह करो कि सूर्य जो क्या करता है, मूव करता है, गति करता है। डाउट करो ट्रूथ टू बी अ लाई, यानी कि जो संदेह करो कि सत्य क्या है वो लाई है, कि झूठा है। बट नेवर डाउट आई लव, लेकिन कभी संदेह मत करो कि मैं प्रेम करता हूँ। वेयर डू दीज लाइन्स अपीयर, तो ये लाइन भी है हेमलेट की। अगला है कि फॉर देयर इज नथिंग आइदर गुड और बैड बट थिंकिंग मेक्स इट सो। यहाँ पे कह रहा है कि क्योंकि कुछ भी अच्छा या बुरा नहीं है। फॉर देयर इज नथिंग आइदर गुड और बैड बट थिंकिंग मेक इट सो, यानी कि यहाँ पे कह रहा है कि कुछ भी, क्योंकि कुछ भी अच्छा, यहाँ पे कह रहा है कुछ भी अच्छा या बुरा जो है नहीं है, इसी के बारे में कह रहा है। नेक्स्ट है कि दस कॉन्शियसनेस डस मेक कवर्ड्स ऑफ अस ऑल, यहाँ पे कह रहा है कि जो है विवेक करता है, जैसे कह रहा है कि दस कॉन्शियसनेस जो होता है ना, डस मेक कवर्ड्स ऑफ अस ऑल। यहाँ पे कह रहा है कि जो इस प्रकार विवेक करता है कि हम सबको क्या करें, वो कवर्ड्स ऑफ आस अस ऑल, यानी कि सबको कायर बना दो। तो ये भी कहा जाता है किसके द्वारा, हेमलेट के द्वारा। अगला कह रहा है कि आवर थॉट्स आर आवर्स, यानी कि हमारे विचार जो वो हमारे हैं। देयर इंड्स नन ऑफ आवर ओन, और यहाँ पे कह रहा है कि उनके अंत हमारे नहीं हैं। तो यहाँ पे जो है आपको एक चीज़ ध्यान देना है कि जैसे कह रहा है आवर थॉट्स आर आवर, देयर इंड्स नन ऑफ आवर ओन। तो प्लेयर किंग इन हेमलेट, यहाँ पे जो हेमलेट में जो है प्लेयर किंग यहाँ पे कहा गया है। तो ध्यान ये देना है कि जब भी कोट्स जो होते हैं एग्जाम में जो पूछे जाते हैं, तो आपको थोड़ा सा वहाँ पे घुमा के पूछेगा, तो गलती होने की चांसेस होगी, क्योंकि ये चीज़ें हर जगह आपको देखने को मिलेगी कि लोग अपने थॉट दे रहे हैं। लेकिन जब आप यहाँ पे ये देखेंगे कि यहाँ पे डंकन किंग की बात हो रही, एक आदेश की बात हो रही, इस प्रकार से की पॉइंट रख के अगर आप एक एक करके कोट्स को नोट डाउन करेंगे ना, तो आपके माइंड में कभी भी भूलेगा नहीं। अगला कह रहा है यहाँ पे कि व्हाट इज़ द नेम ऑफ द प्ले इन हेमलेट, यानी कि हेमलेट में उस नाटक का नाम क्या है। तो यहाँ पे कह रहा है कि द माउस ट्रैप दैट शोज द मर्डर ऑफ कॉन्जलो, तो यहाँ पे वो नाम दिया गया है। अगला कह रहा है कि व्हाट इज़ द नेम ऑफ द प्ले इन हेमलेट, तो इसमें हेमलेट में उस नाटक का नाम क्या है, तो ये चीज़ें आप देख लिए। अगला कहा कि बैप्टिस्टा इज़ द वाइफ ऑफ, यानी बैप्टिस्टा जो होती है ना, वो गोजांगो की जो वाइफ होती, मतलब पत्नी होती है। अगला कह रहा है लेट द गैलेट जेट वाइन, अब यहाँ पे जो ये शब्द दिए गए ना, ये थोड़ा इंग्लिश अलग है, तो यहाँ पे इसको याद रखिएगा। आवर विथर्स आर अनरंग वेयर डज इट अपीयर, तो ये भी हेमलेट में अपीयर होता है। यहाँ पे एक चीज़ जो होती है ना, कि वो क्या कहते हैं कि मुरझाए हुए अंग की बात यहाँ पे कर रहा है, जो कि पित्तयुक्त जेट को सिकोड़ दे। लेट द गैलेट जेट वाइन विंस, और आवर विथर्स आर अनरंग, तो यहाँ पे ये चीज़ें दी गई हैं। अगला कह रहा है कि ओ हेमलेट, हे हेमलेट दाउ हैस्ट क्लेप्ट माई हार्ट इन ट्वेन हु स्पीक इट, यहाँ पे कह रहा है कि हेमलेट तुमने मेरे हृदय को दो भागों में विभाजित कर दिया। ये कहती है पीन जुरती जट्यूट, ये कहती है। नेक्स्ट कह रहा है कि फॉर यूज ऑलमोस्ट कैन चेंज द स्टैम्प ऑफ नेचर एंड आइदर लॉज द डिविल आर थ्रो हिम आउट विथ वंडरस पोटेंशियम हु इज द स्पीकर। तो ये हेमलेट जो इसका स्पीकर है, लेकिन यहाँ पे कहा जा रहा है कि क्योंकि यहाँ पे कह रहा है कि फॉर अस ऑलमोस्ट कैन चेंज द स्टैम्प ऑफ नेचर, यानी कि कह रहा है कि क्योंकि हम प्रकृति की जो स्टैम्प होती, छाप जो होती है, लगभग क्या करते हैं, ऑलमोस्ट कैन चेंज, बदल सकते हैं। एंड आइदर लॉज द डेविल आर थ्रो हिम आउट, और यहाँ पे कह रहा है कि या तो, और या तो क्या करेंगे, क्या डेविल मतलब शैतान को क्या करते, पनाह दे सकते हैं। लॉज आइदर ये, या तो ये कर सकते हैं। और यहाँ पे कह रहा है ये चीज़, तो यहाँ पे हो जाएगा कि जो है कह रहा है कि थ्रो हिम आउट विथ वंडरस पोटेंशियल हु इज द स्पीकर। यहाँ पे जो स्पीकर पूछ रहा है कि अद्भुत शक्ति के साथ जो है उसे बाहर निकाल सकते हैं, तो यहाँ पे हेमलेट है। अगला कह रहा है कि माई मदर फादर एंड मदर इज मैन एंड वाइफ इज वन फ्लेश, सो माई मदर होम डज हेमलेट स्पीक हियर। तो यहाँ पे कह रहा है कि जो माई मदर, मेरी माँ जो है, फादर एंड मदर माता पिता, इज मैन एंड वाइफ पत्नी पति, मैन एंड वाइफ इज वन फ्लेश, सो माई मदर, कह रहा कि पत्नी एक तन तो मेरी माँ जो है। हेमलेट यहाँ बात जो कर रहा है वो किंग क्लॉडियस से ये चीज़ें कह रहा है। अगला है नेक्स्ट है कि वी नो व्हाट वी आर बट नो नॉट व्हाट वी मे बी, इसमें कह रहा है कि हम जानते हैं, वी नो हम जानते हैं कि व्हाट वी आर हम क्या हैं, बट नो नॉट व्हाट वी मे बी, लेकिन यह नहीं जानते कि हम क्या हो सकते हैं। तो ये ओफेलिया कहती है। अगला कह रहा है कि व्हेन सॉरोज कम्स, जब दुख आते हैं, दे कम नॉट सिंगल स्पाइसेस बट इन बटालियन, यानी कि जब दुख आते हैं तो वे अकेले जो है जासूसों के रूप में नहीं आते हैं, बट वहाँ पे कह रहा बल्कि सेना में आते हैं, बटालियन में आते हैं। तो ये जो कहा जा रहा है वो
जो राजा है क्लॉडियस उसके द्वारा कहा जा रहा है। अगला कह रहा है कि वेयर और ऑफेंस इज लेट द ग्रेट एक्स आक्स फॉल, जो है यहाँ पे कह रहा है जहाँ अपराध हो वहाँ बड़ी कुल्हाड़ी गिरे, ये चीज़ें कही जा रही हैं किसके द्वारा, तो ये भी राजा क्लॉडियस के द्वारा कही जा रही है। तो ये आपने देखा कुछ इंपॉर्टेंट कोट्स थे, एक छोटी वीडियो आप तक जो है पहुंचती है इंपॉर्टेंट कोट्स के साथ। इस कोट्स को अगर आप नोट डाउन करते चलें अमूमन आपको एग्जाम में इससे रूबरू होना पड़ेगा। बाकी ये कोट्स बहुत सारी होती हैं बट इंपॉर्टेंट कोट्स से आप मिस करते हैं। इस प्रकार की वीडियो जिसमें आप मिस नहीं करेंगे, जो टू द पॉइंट होगा वो आपको टीजीटी इंग्लिश तक पे देखने को मिलेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पे करते हैं स्टॉप। अगर चैनल पे पहली विजिट करें चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ अपने फ्रेंड को शेयर जरूर करें।